उर्सला अस्पताल के वायरल वीडियो का तत्काल संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी नेहा शर्मा जांच टीम गठित की थी। जांच में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोषी के खिलाफ कार्यवाही की गई। देखिए, बहुत ही दयनीय बात है और अच्छा नहीं लगा देख करके कि एक माँ को अपने पुत्र को लेकर के बिना स्ट्रेचर के हाथ में लेकर के जाना पड़े। इसका हम लोगों ने संज्ञान लिया तुरंत ही और उसके उपरांत हम लोगों ने जो 2 वार्ड बॉयज़ थे इसके लिए ज़िम्मेदार, उनके विरुद्ध में कार्रवाई, 2 डॉक्टर्स जिन्होंने उनको देखा था उन्होंने अच्छे से गाइड नहीं किया, उनके विरुद्ध में कार्रवाई। इस तरह से कार्रवाई हम लोगों ने की है और डायरेक्टर उर्सला को ये भी निर्देशित किया है कि इस तरह के कोई भी इंसिडेंट्स जो होंगे उनको बहुत कठोरता से लिया जाएगा और एक प्रॉपर अनुशासन और एक संवेदनशीलता का परिचय देते हुए ही हॉस्पिटल्स में कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। क्या कार्रवाई करी आपने? 2 वार्ड बॉयज़ तो सस्पेंड हुए हैं, बाकी 2 डॉक्टर्स के विरुद्ध स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए लिखा गया है। जिला स्तरीय टास्क फोर्स बैठक में चिन्हित किए गए 3 नए भूमाफियाओं के संबंध में जिलाधिकारी कानपुर नगर नेहा शर्मा के द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी दी गई। कानपुर से संवाददाता शकील अहमद की रिपोर्ट। देखिए, एंटी भू माफिया टास्क फोर्स जो गठित है जनपद स्तर पर, उस टास्क फोर्स का जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि ऐसे बड़े भूमाफियाओं को आइडेंटिफाई करना और जो शासनादेश की मूल मंशा है उसके क्रम में उनका आइडेंटिफिकेशन और उनके द्वारा जिस तरीके से अवैध कब्जे किए गए हैं उन कब्ज़ों को हटाया जाना, उस पर बुलडोज़र की कार्रवाई करना। उसी क्रम में जनपद में निरंतर ये कार्रवाइयाँ चल रही हैं और कल बैठक जो आयोजित हुई थी उसमें हम लोगों ने 3 मुख्य इस तरीके के भूमाफिया चिन्हित किए जो जनपद में जिनका प्रभाव रहा है, कुप्रभाव रहा है और उन लोगों ने अवैध कब्जे भी किए हैं। उसमें एक बिकरू हत्याकांड से संबंधित भी एक गैंग है जिस पर गैंगस्टर की कार्रवाई ऑलरेडी प्रचलित है और उनके द्वारा रेलवे की ज़मीन पर कब्जा करने की शिकायत भी प्राप्त हुई थी जिसको जांच करवाया गया और उसमें उनके विरुद्ध में तथ्य निकल के आए हैं। इसके क्रम में हम लोगों ने उनको भूमाफिया के रूप में चिन्हित किया। एक और कार्रवाई जो आप देख रहे हैं, बिनगवा में कुछ लोगों को फर्जी रजिस्ट्री करने का मामला था, ऐसे डेवलपर्स के विरुद्ध भी कल भूमाफिया चिन्हीकरण उनका किया गया है। एक और प्रकरण है, STF में एक तैनात जवान हैं उनके विरुद्ध में श्रम विभाग की शिकायत आई थी, उसमें कार्रवाई अभी प्रचलित है। तथ्य जो पुलिस की तरफ से आएंगे उस पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। ये रेलवे की ज़मीन है, निश्चित ही सरकारी ज़मीनों पर किसी प्रकार के अवैध कब्जे होंगे तो उनको उस पर कठोरतम कार्रवाई होगी और इस शिकायत में स्पेसिफिकली ये चीज़ निकल के आई है तो निश्चित ही भूमाफिया के रूप में वो चिन्हित हो गए, अब उन पर कार्रवाई भी होगी।